मैं यहाँ तक आता है। मोदी सपोर्टर हूँ एंड योगी का शोर जैसा आपने बोला दिल्ली तक आता है। क्या मतलब ऐसा क्या सुनती हैं कि आपको लगता है कि एज अ पीएम योगी आदित्यनाथ उनका डिसीजन मेकिंग क्विक, फटाफट जो करना है ऐसे। ये एक बार विजिट करिए, आप कैमरा लेकर दिखाइए और लोगों को भी दिखाओ। और जिस लाल चौक में कोई झंडा फहराने में डरता था ना, वहाँ आप खुद एक झंडा ले जाना और फहरा कर आना और पूरी मीडिया को दिखाओ कि वहाँ 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। JNK की बात कर रहे हैं तो 370 का रिमूवल हो चुका है। जितने भी प्रोमिसेस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिसेस करिए गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाएंगे। मोदी अब अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आगे लेवल का सोचते हैं, वो ट्रेड करता है अपने हमसाया मुल्कों से, वो अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। हमारे क्या है, हमारे जो छोटी सी बात होती है इंडिया हमारा दुश्मन है, ये मोदी जी ने स्टार्टअप के ऊपर काफी सारा काम किया है। डाट मोदी ने वो चीज़ करके दिखाया है। अभी लक्षद्वीप और मालदीव वाला भी विवाद हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके? कहा गया यही अगर राहुल गांधी होते तो उनका अगर व्यू पॉइंट होता या उनके लिए किसी ने कुछ बोला होता, मुझे नहीं लगता कि वो लक्षद्वीप या फिर उस पर भारी पड़ता इतना। बट मोदी के लिए अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो थिंग इज कि उनके पार्टी में बहुत यूनिटी है। किसकी सरकार चाहते मैं मोदी आएगी। मोदी? हाँ मोदी। क्यों मोदी? मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया वो आज से 75 साल में नहीं हुआ भाई। आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। आज आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे, चाहे वो UNO है कश्मीर। आज POJK की बात हो रही है, अक्साई चीन की बात हो रही है कि उसको वापस कैसे लिया जाए। कर सकता है ना मोदी, क्योंकि वहाँ पे आम लोगों, मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से हूँ। अच्छा। तो वो जो इंडिया है ना, वो कश्मीरी लोग हैं जो मेरे भाई हैं, वो हमसे बेहतर लाइफ जी रहे हैं भाई। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया, वो कुछ भी नहीं दिया। वो सरकार ने, आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को, मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। ये देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है, कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं डाल रहा। हाँ नहीं डाल रहे ना। जैसे कई ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, वो कहाँ है शराग आप लोगों की? मतलब आप क्या कश्मीर का फंड कर रहे हैं? कश्मीर को क्या फैसिलिटी दी हुई? कुछ दी हुई? आप मुझे एक भी बात बता दें। नहीं दी, ये मैं मानती हूँ, शर्मिंदा है, कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मैं कैसे कह सकूँ मैं पाकिस्तानी हूँ? तो वो उनको मोदी दे रहा है, तो वो इसलिए कह रहे हैं हम इंडियन है। वो इंडियन कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं। वो भी इंडियन नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, मेरे आपके रिश्तेदार है जम्मू कश्मीर हाँ में? मेरे रिलेटेड है, मेरे अपने खून के रिश्तेदार वहाँ पे कश्मीर में। वो मुझसे ज्यादा, मतलब वो PhD कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ क्या है, कोई मैं यहाँ पे वेटरी कर रहा हूँ यार। मुझे क्या दिया हुआ? मेरा BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो 370 का रिमूवल हो चुका है। जितने भी प्रोमिसेस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिसेस करिए गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाएंगे। 370 की बड़ी बातें होती है, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए या महबूबा मुफ्ती हो गई, वो बार बार बोलते हैं कि 370 जो है वो ताज था जम्मू कश्मीर का, जिसको भाजपा और मोदी जी ने छीन लिया। आप लोग खुद जम्मू से हैं, आप लोगों का क्या मानना है 370 को लेकर? नहीं, ताज नहीं बोल सकते। अब जिन लोगों के पास पावर्स होंगी उनसे छीन लोगे तो वैसे ही बोलेंगे ना। जो सिटीजन है आप उनसे पूछो तो आपको पता चलेगा। अच्छा, 370 के पहले का कश्मीर और जम्मू और 370 के बाद का क्या फर्क देखती हैं? 370 जब था उस टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, हमें पूरे इंडिया से अलग देखा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम इंडिया का ही पार्ट माने जाते हैं। टेररिज्म बहुत ज़्यादा था और पहले क्या होता था, जो बॉर्डर एरिया था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से मोदी सरकार आई थी तब उसके बाद से बहुत कम होगी, नहीं होती है अब तो, अब बिल्कुल भी नहीं होती है। और डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एम्स वहाँ पे 2 बन रहे हैं, उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके इलाके में क्या क्या बदला? मैं विजयपुर के इलाके में हूँ, वहीं पे हमारे इलाके में ही एम्स बन रहा है। हाँ। और पहले क्या स्थितियाँ रहा करती थी? हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं, हम लोग हिंदू हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमको तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ महसूस होता है। जैसे कि मैं किश्तवाड़ से आती हूँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते थे, लेकिन जब से अभी 370 हट चुका है तब से हमें काफ़ी सेफ़ फील होता है। पहले हमें ऐसे लगता था हम सेक्लूडेड हैं, हमारे पास मतलब हमें कंट्री के साथ एक साथ नहीं देखा जाता है, हमें थोड़ा अलग से देखा। इट कुड हैव पुल्ड ऑफ। अगर कांग्रेस सरकार रहती तो मुझे नहीं लगता था कि वो उसे इस हिसाब से निभा पाती जैसे भाजपा सरकार ने निभाया है। खैर, उसके अलावा अब जो है कोविड जा चुका है, अब यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर इनके ऊपर ध्यान दे भाजपा तो बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी इस पर ध्यान देने की बातें करते कहते हैं युवाओं को हमारे साथ हो जाना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग एक ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो
जिस हिसाब से मोदी जी ने इन इंटरनेशनल मीडिया हमारी एक इमेज पोर्ट्रे करी, एक दिखाया है कि भारत क्या है, पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ यू से बिजनेस, एंटरप्राइजेस, एजुकेशन। तो उस फैक्टर से अगर हम देखें तो अभी भी एक चांस देना बाकी है, बट दिस टाइम ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। अगर इस बार प्रूव नहीं हुआ तो देन we'll have to जैसे आपसे लगा कि वो जो चीज़ें होनी थी वो होनी, we'll have to कोविड का पार्ट आपको स्किप करना पड़ेगा। दैट इज़ द पार्ट जहाँ पर एक रेमेडियल प्रोसेस ज़्यादा था, लोगों के ऊपर ध्यान देना था, इनकी हेल्थ के ऊपर। आप इंटरनेशनली या इंटरनली मुद्दों को नहीं छेड़ सकते थे उस टाइम पे। तो वो नाम क्या बताया था अपना? प्राची। प्राची, वैसे अगर मैं पूछूं आप काम क्या करती हैं? आई एम ए टीचर, आई एम एजुकेटर। या अगर मैं एजुकेशन पे ही बात करूं तो इतने 9 सालों में आपने क्या चीज़ें देखी अपनी फील्ड में? बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगी कि 9 सालों में आपके जीवन में क्या बदला जो आपको लगता है कि नहीं सरकार बेहतर है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत इम्प्रूव हुई है, जो कि आई डोंट थिंक पहले थी। एकेडमिक से फोकस कुछ कम हटा इन टर्म्स ऑफ दोज हिस्टोरिकल पार्ट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। कुछ पार्ट्स हैं जिनके ऊपर, फॉर इंस्टेंस मुगल एरा इज समथिंग दैट पीपल थिंक कि क्यों नीडेड है, टाइटल्स ऑफ द किंग, विक्ट्रीज ऑफ द किंग, द बैटल्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कांग्रेस को एक्सप्लोर करना चाहती हैं राहुल गांधी को एज अ पीएम? नहीं आई एम अ मोदी सपोर्टर ओनली। क्यों? राहुल गांधी तो कहते हैं कि युवाओं को थोड़ा हमारी तरफ देखना नहीं, बट आई डोंट, मतलब मैं उन्हें प्रेफर नहीं करती। मैं उनमें एक पीएम की छवि नहीं देखती हूँ। मतलब ऐसे क्या है, दिखने में अच्छे खासे हैं? नहीं, दिखने का नहीं होता है, एक पर्सनालिटी होती है इंसान की। वो मुझे मोदी के बाद योगी जी में दिखती है। योगी जी में बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब मोदी जी में बाद में योगी जी में? अगर आप मतलब इस बात में मानते हो कि एक इंसान ना अपनी छाप छोड़ के जाता है, वो छाप अब योगी जी की है, मोदी के यूपी से तो नहीं है? नहीं मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मैं यहाँ तक आता है। मोदी सपोर्टर हूँ एंड योगी का शोर जैसा आपने बोला दिल्ली तक आता है। क्या मतलब ऐसा क्या सुनती हैं कि आपको लगता है कि एज अ पीएम योगी आदित्यनाथ उनका डिसीजन मेकिंग क्विक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जो ऐतिहासिक फैसला किया था, अब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य में शांति स्थापित होने से G20 जैसे सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता भी खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश पहले से काफ़ी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी की साहसिक पहल से जहां प्रदेश की छवि बदली है, वहीं विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। शांति और स्थिरता कायम होने से लोगों के जीवन और हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। दरअसल शनिवार को श्रीनगर के इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की तरफ से सूफीवाद और कश्मीरियत शांति और सद्भाव का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी मुस्लिम संप्रदाय के नेता एक मंच पर नजर आए। इसमें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर सदियों से सूफीवाद और सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि रहा है। यहाँ सदियों से भाईचारे की भावना पनप रही है और अस्तित्व की विरासत भी सदियों पुरानी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखा है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास की नई कहानियां लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमें 2047 तक विकसित भारत का विजन दिया है। हम इस लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी इस विजन में बहुत योगदान दे रहा है। मुझे यकीन है कि भविष्य में इस विजन में जम्मू कश्मीर का योगदान अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ देश के हर दरवाजे तक पहुंचे। 2014 के बाद सरकार ने यह संभव बना दिया कि लोग लाभान्वित हो, योग्य नागरिकों को किसी भी योजना से वंचित न रखा जाए। हमारी शासन व्यवस्था में भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 2014 से पहले 5% था, अब वह 10% से अधिक हो गया। वर्तमान सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के बजाय यह सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बजाय यह सुनिश्चित किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक आर्थिक उत्थान हो। हुनर हाट, उस्ताद जैसी योजनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों
और पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को स्वरोजगार बाजार अवसर प्रदान करने और पारंपरिक कला और उनकी समृद्धि विरासत को संरक्षित करने में काफ़ी मदद की है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।